नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जाने के दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल पश्चिम बंगाल में गरजे प्रधान गृह मंत्री अमित शाह, कहा बंगाल की भूमि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है, जिहादियों का गढ़ बन गया है, घुसपैठियों का इलाका बन गया है। इसको खाली कराने के लिए बड़ा और पुरजोर ऐलान कर दिया गया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों फिलहाल अचानक बदले पाकिस्तान के सुर, भारत को भेजा शांति का पैगाम। जी हां, कश्मीर को लेकर क्या बोला है पाकिस्तान। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, रश्मि सावंत इस्तीफे मामले में भारत का दबाव आया कम, ब्रिटिश पुलिस और ऑक्सफोर्ड ने शुरू की है जांच, जय श्री राम बोलने पर बर्खास्त किया गया था। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारतीय वैक्सीन का दुनिया भर में डंका, प्रधानमंत्री लोटे शेरगिल ने टीका मुहैया कराने के लिए भारत का भी आभार जताया है। इस बीच दोस्तों अमेरिकी कोलोराडो में ग्रासरी स्टोर पर फायरिंग, पुलिस अधिकारी समेत 10 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर यूरोप और अमेरिका का सख्त कदम, चीन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल गृह मंत्री साहब बोले बंगाल की भूमि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है, पैसा खाने वालों को SIT बनाकर जेल भेजा जाएगा। दरअसल आपको बता दें पहली बड़ी खबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के गोसावा में एक जनसभा को संबोधित किया और ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आम्फान तूफान के बाद नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी थी, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला है। भतीजा एंड कंपनी ये पैसे खा गई हैं। भाजपा सरकार आने के बाद SIT बनाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री शाह ने कहा है कि फिलहाल आज पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से जिहादियों और घुसपैठियों का अड्डा बन गया है, जो ठीक नहीं है। जिहादी और घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। आने वाले समय में इसका पूरा का पूरा इलाज किया जाएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, पाकिस्तान सरेंडर हुआ, भारत को भेजा शांति का पैगाम, कश्मीर को लेकर बोल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल भारत को लेकर पाकिस्तान के सुर अचानक बदले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद पाकिस्तान उच्चायुक्त ने भी भारत को लेकर बयान जारी कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान ने भारत को शांति का पैगाम भेजा है। पाकिस्तान उच्चायोग के चार्जेस अफेयर आफ्ताब हसन खान ने कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। ये माना जाता है कि फ़िलहाल युद्ध के बजाय हम गरीबी और अशिक्षा को ख़त्म करने की दिशा में काम करते हैं। यही संभव हो गया था कि शांति हो, ये तभी संभव होगा जब शांति होगी। आफ्ताब हसन खान ने साथ ही ये भी कहा है कि फ़िलहाल मुद्दों के विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में बातचीत का हल होना चाहिए। बातचीत की बात कर रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। कोविड वैक्सीन का दुनिया भर में बज रहा डंका, प्रधानमंत्री लोटे शेरगिल भूटान ने टीका मुहैया कराने के लिए भारत का आभार जताया। कहा PM मोदी दुनिया भर में कोविड-19 टीकाकरण के लिए एक तरीके से उपकार कर रहे हैं, परोपकार। दरअसल आपको बता दें कोरोना का टीका मुहैया कराने के लिए भूटान सरकार ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरगिल ने सोमवार को कोविशील्ड टीके के 4 साल अतिरिक्त डोज मिलने के बाद ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल भारत के सहयोग से ही पहाड़ी देशों में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। भूटान में भारतीय राजदूत रुचिरा काम्बोज ने भूटान के विदेश मंत्री ताड़ी दोंगो को पारो एक्सपोर्ट पर टीके की खेप भेंट की है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल रश्मि सावंत इस्तीफे मामले में भारत का दबाव आया कम, ब्रिटिश पुलिस और ऑक्सफोर्ड ने शुरू की जांच। जी हां, दरअसल आपको बता दें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित होकर इतिहास रचने वाली हैं। रश्मि सावंत का इस्तीफा फिर सुर्खियों में है। भारतीय संसद में रश्मि के इस्तीफे को लेकर मचे घमासान के बाद अब ब्रिटिश पुलिस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ का अध्यक्ष चुने जाने के बाद सावंत के कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट की जानबूझकर वायरल किया जा रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके ये पोस्ट नस्लभेदी थे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद
अश्विनी वैष्णव ने पिछले हफ्ते उच्च सदन में ये मुद्दा उठाते हुए कहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष को चुनाव जीतने के बाद भी पद छोड़ने के लिए मजबूर किया था। आपको बता दिए यह औपनिवेशिक गुण के नज़रिए को भी दर्शा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर आपको बताते हैं, ISI के बीच सीक्रेट चैनल 2018 से बातचीत, भारत पाकिस्तान के बीच ऐसे हुआ संघर्ष विराम समझौता। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच फरवरी में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर सीज़ फायर अमल में लाया गया है। न्यूज़ 18 को सरकारी सूत्रों ने बाबत जानकारी दी है। इस सीज़ फायर की नींव 2018 में भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ इंटेलिजेंस अफेयर्स ऑफिसर्स के बीच लंदन में एक के बाद एक हुई कई सीक्रेट मीटिंग में पड़ी थी। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी थी। बैठक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा, भारतीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल की ओर से प्राधिकृत की गई थी। सूत्रों ने जानकारी दी है कि 2018 में इमरान खान के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से ही इस वार्ता की शुरुआत हो गई थी। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI और भारतीय एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RA के बीच वार्ता रुक गई थी। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात थे। कुछ महीने में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई थी। इस बात की सीक्रेट गुप्त वार्ता के जरिए रखा गया था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल पंजाब में 81% केस UK वेरिएंट वाले युवाओं को भी वैक्सीनेशन की इजाज़त दे, PM मोदी से कैप्टन की अपील। दरअसल पंजाब में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले के बीच राज्य के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपील की है कि केंद्र सरकार युवाओं के टीकाकरण की भी अनुमति दे। पंजाब CM के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल के अनुसार CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पंजाब द्वारा भेजे गए नवीनतम 401 नमूनों में से 81% नए UK स्ट्रेन के हैं। ठुकराल के मुताबिक CM ने कहा है कि इससे आधुनिक युवक प्रभावित हो रहे हैं। इस बाबत सिंह ने PM से ये अपील की है कि मिली जानकारी के अनुसार कैप्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है 60 वर्ष से भी कम उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन करने की अनुमति दी जाए। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। CM ने कहा है कि UK वेरिएंट्स V117 वायरस का काफ़ी घातक रूप है। पंजाब में हाल ही में कोरोना संक्रमण के 401 सैंपलों में जीनोम जांच की इस बात हुई थी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों सिंधु जल बंटवारे पर भारत पाकिस्तान के बीच 2 साल बाद आज होगी बातचीत की शुरुआत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल बंटवारे को लेकर मंगलवार से स्थायी आयोग की 2 दिवसीय बैठक हो रही हैं और ये बैठक करीब 2.5 साल के अंतराल के बाद होने जा रही है। ये जानकारी दोनों पक्षों की ओर से सोमवार को दे दी गई है। दोनों देशों के बीच 1960 की जल संधि के तहत स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग की नई दिल्ली में 23 मार्च और 24 मार्च को बैठक होने जा रही है। बातचीत के लिए पाकिस्तान का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को भारत पहुंच गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों NRC में सुधार, बाढ़ से मुक्ति, असम में चुनाव के लिए घोषणा पत्र, बीजेपी ने 10 बड़े संकल्प लिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को घोषणा जारी कर दी है। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र में 10 बड़ी बातें कही हैं। आपको बता दें कि 10 खास बिंदुओं का जिक्र किया। भाजपा ने असम के लिए इस संकल्प पत्र में कहा है कि NRC में कुछ सुधार किए जाएंगे, CAA लागू किया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको हर महीने पैसे दिए जाएंगे। इस बीच आपको बता दें 830 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति मासिक कर दिया गया है। महिलाओं को हर बच्चे को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही इस शिक्षा के साथ साथ 8वीं कक्षा के सभी स्कूली बच्चों को साइकिल दी जाएगी। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 5वें संकल्प के तौर पर NRC को दुरुस्त किया जाएगा ताकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हो सके और अवैध लोगों को बाहर रखा जाएगा। भाजपा ने अपने 6ठे संकल्प में कहा है कि हम असम के लोगों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए परिसीमन करेंगे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों UP बोर्ड परीक्षा पंचायत चुनाव के कारण तारीखों में हो सकता है बड़ा बदलाव, अब मई में संभव।
यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के कारण यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद मतलब यूपी बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव तय माना जा रहा है। यूपी घोषित कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं 14 अप्रैल से होनी थी, पर पंचायत चुनाव के कारण अब मई के पहले सप्ताह से हो सकती हैं। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर 27 मार्च को अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। ऐसे में चुनाव संपन्न करवाने के लिए कम से कम 42 दिन का समय चाहिए, जिसे देखते हुए कहा जा रहा है कि फिलहाल बोर्ड परीक्षा की तारीख मई के पहले सप्ताह तक खिसक सकती है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि पंचायतों में गलत आरक्षण पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के बाद अब आरक्षण की प्रक्रिया नए सिरे से पूरी कराई जा रही है, जबकि इसके पहले राज्य निर्वाचन आयोग 23 अप्रैल तक चुनाव की मतगणना करवा लेने को आश्वस्त थे। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का उपद्रव, पुलिस पत्रकारों पर रोड़ेबाजी। दरअसल आपको बता दें, पटना में राजद के बवाल और प्रदर्शन के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप यादव समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों भाइयों को पटना के गांधी मैदान थाना ले जाया गया। आपको बता दें फिलहाल पटना की घटना में राजद इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राज्य के कोने कोने से कार्यकर्ता आए हैं। पटना में हुई उपद्रव की इस घटना का पुलिस ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। पुलिस ने उपद्रव कर रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर पीटा है। आपको बता दें कि फिलहाल पटना इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि गुंडागर्दी करने की आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट। धमकी केस, नवनीत राणा ने अब प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, कहा अरविंद सावंत के खिलाफ दूंगी पुलिस को शिकायत। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने कहा है कि फिलहाल वो शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ पुलिस को शिकायत देंगे। ये बात उन्होंने मंगलवार को समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करने के दौरान कही है। इसी बीच हिंदी समाचार चैनल ABP न्यूज़ से बातचीत में उस दिन की घटना का जिक्र करते हुए वो बोली, सदन में से बैठी थी और इस दौरान शिवसैनिक वॉकआउट कर गए थे। इस बीच आपको बता दें, शिवसैनिकों ने धमकी दी थी, मारने तक की। हम चलते हैं, अपडेट लेते। बड़ी खबर निकल के आ रही, यूपी महकमे में बड़ा फेरबदल, सरकार ने किए 125 DSP के तबादले। जी हाँ, यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर तारीखों के अब जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रशासन में भी बदलाव किया जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 125 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले कर दिए और आदेश के अनुसार जनपद गोरखपुर, अलीगढ़, बदायूं और बुलंदशहर, बरेली, देवरिया, फतेहगढ़, फिरोजाबाद, एटा इटावा, फिरोजाबाद, गोंडा और हरदोई समेत कई जनपद के पुलिस अधीक्षकों की तैनाती में फेरबदल किया है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग होली से ठीक पहले पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। आयोग 30 अप्रैल तक मतदान की प्रक्रिया पूरी करवाकर 3-4 मई तक मतगणना करा सकता है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, असम विधानसभा चुनाव, भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र, NRC लागू करने का भी दावा किया। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, यूपी में 8वीं तक के स्कूल 24 से 31 मार्च तक बंद, CM योगी आदित्यनाथ ने लिए ताबड़तोड़ आदेश दिए। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें फिलहाल यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं तथा एक संक्रमित की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की स्थिति में होली सहित अन्य पर्व व पंचायत चुनाव के मद्देनज़र प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को 24 मार्च से 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली सहित अन्य पर्वों व त्यौहार, पंचायत चुनाव तथा देश के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने मामलों की स्थिति के दृष्टिगत यूपी में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं का सुदृढ़ करते हुए संक्रमण की स्थिति को रोकने के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग, हैदराबाद में ओवैसी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन को लेकर डर रहा था पहले ओवैसी बंधु, कोविशील्ड पर भी उठाए थे सवाल।
कोरोना वायरस की महामारी देश में एक बार फिर से तेज़ी से पांव पसारने लगी है। तेज़ी से पांव पसारती कोरोना महामारी के बीच कोरोना का वैक्सीनेशन भी तेज़ी गति से चल रहा था और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। वहीं अब इस कड़ी में हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम जुड़ गया है। असदुद्दीन ओवैसी को सोमवार के दिन कोरोना वायरस की पहली डोज लगाई गई है। AIMIM अध्यक्ष को हैदराबाद के कंचनबाग के हॉस्टल और रिसर्च सेंटर पर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लेने की जानकारी ट्वीट करके साझा की थी। हालांकि ओवैसी ने यह नहीं बताया है कि उन्हें कोरोना की कौन सी वैक्सीन लगी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें 100 करोड़ वसूली का आरोप फडणवीस बोले, पवार के दावे झूठे, देशमुख का विक्टिम कार्ड बदनाम किया जा रहा है। दरअसल मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक वाली कार के बाद मामला पूरी तरीके से पलट गया है। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज सभी मूवमेंट पर बात कही। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को एक प्राइवेट जेट में वो मुंबई आ गए थे और उन्होंने कहा कि फिलहाल हम देखें तो इससे 15 फरवरी को लिखा है कि अनिल देशमुख 15 फरवरी 2021 दोपहर 3 बजे गेस्ट हाउस में आगमन हुआ। उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री आइसोलेशन में नहीं थे बल्कि उन्होंने यात्राएं की थी और कई अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। तो दोस्तों कई तरीके से देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के हाथ ऐसे कई सबूत लगे हैं जिससे शरद पवार समेत उद्धव ठाकरे की पोल खुल गई है। और दोस्तों खुलासा परमवीर ने एक एक करके खूब किया है, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। तो दोस्तों फिलहाल आज दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।